आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज़ दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। रात के 2 बज रहे थे। एक और जहां अपनी ज़िंदगी में आने वाले जुनून और सनक के तूफान से अनजान चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत समेटे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वो शब्दों की मलिका आराम से सो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर समुद्र के किनारे खड़े एक आलीशान बंगले में, जिसके बाहर गार्ड्स बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद थे, वो बेरहमी का सम्राट एक पियानो के सामने बैठा बड़ी ही शिद्दत और जुनून से उस पियानो के ठीक पीछे लगी तस्वीर को निहार रहा था। उस तस्वीर में वही शब्दों की मलिका मौजूद थी, जिसने बेरहमी और हैवानियत के इस कातिल बादशाह को अपनी मासूमियत और खूबसूरती का कायल बना लिया था। अदराज के दिल का हाल उसकी वो हीज़ल साफ आंखें बयां कर रही थी। वो बता रही थी कि वो हैवान कितना बेचैन है इस हसीना को खुद में मिलाने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए, उसके रोम रोम को अपने जुनून से महकाने के लिए। तलब तड़प और बेचैनी की आग में जल रहा वो बेदर्दी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस तस्वीर के पास आकर उस पर अपना चेहरा रख आंखें बंद कर हर पल को जो आज उसने अपनी जाना के साथ बिताया था एक बार फिर जीने लगा। आर्या की आवाज़, उसका मुस्कुराना, आंखें मटकाना और बार बार उसे क्यूट हेज़ल आइज़ वाले सर कहकर बुलाना, उसकी हर अदा हर नज़ाकत बिल्कुल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। देखते ही देखते अधराज आर्या के लिए इतना तड़पने लगा कि उसने आर्या की उस तस्वीर को दीवार से उतार अपनी बाहों में भर लिया और पूरी दीवानगी और शिद्दत से उसे चूमने लगा। वो उस तस्वीर में अपनी जाना को जी रहा था। उसका ये पागलपन इस ओर इशारा कर रहा था कि अब वो हर हाल में अपनी जाना को अपना बनाकर रहेगा। वो आर्या की तस्वीर को लेकर पियानो की ओर बढ़ गया। उसने उस तस्वीर को पियानो पर रख कर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने उस तस्वीर को निहारते हुए अपना चेहरा पियानो पर रख दिया और उतने ही शिद्दत और जुनून से निहारते हुए अपनी दीवानगी जाहिर करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, दुनिया कहती है पहली नज़र का प्यार कुछ नहीं होता। शायद वो तुमसे नहीं मिले जाना, उन्होंने शायद तुम्हें नहीं देखा। बिना किसी भाव के, और अच्छा ही है उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, क्योंकि मुझे मेरी चीज़ों पर किसी और की नज़र बर्दाश्त नहीं। जो मेरा है उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। इतना कहकर अधिराज दोबारा उठा और आर्या की उस तस्वीर को निहारते हुए अपनी शर्ट उतारने लगा। शर्ट उतारने के बाद उसने अपने सीने पर लिखे आर्या के नाम पर हाथ रखा। उसने उन घावों में अब भी खून बह रहा था, मगर जुनून में डूबे उस माफिया को तो इससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर अपना खून से सना हाथ आर्या की तस्वीर पर घुमाते हुए बहुत जुनून से बोला, इंडिया आने से पहले मैं सिर्फ लूसीफर था, मगर यहाँ से जाते समय मैं तुम्हारा क्यूट हेज़ल आइज़ वाला सर बनकर जाना चाहता हूँ जाना। और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इंडिया आने से पहले भले ही मुझे अकेलापन गंवारा था, मगर अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजारना। कल तुम्हारे अवार्ड नाइट के बाद मैं तुम्हें अपने सेटिंग्स हेवन लेकर जाऊंगा, जहां तुम मेरी यानी कि द किंग ऑफ डार्कनेस लूसीफर की मलिका बनकर रहोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा जाना, बहुत ज़्यादा। तुम्हें सिर्फ नाम के लिए ही डोल नहीं कहता मैं, बल्कि मैंने तुम्हें डोल माना भी है। अपनी डोल की हर मुराद पूरी करेगा ये लूसीफर। तुम्हें पाना मेरी चाहत नहीं, मेरी जिद है जाना, और अपनी जिद पूरी करना अधराज सिंह राणावत की पुरानी आदत है। अपने जुनून का इजहार अपनी जाना से कर अदराज ने तस्वीर से अपना हाथ हटाया और उसे पियानो पर फेरकर अपनी कातिल निगाहों से उस तस्वीर को देखते हुए बोला, पियानो सुनना पसंद करोगी जाना? तुम्हें पता है जाना,
मैं जब भी कोई सबाब का काम करता हूँ तो ऐसे ही पियानो बजाता हूँ, फिर चाहे वो किसी को नर्क पहुँचाने का काम हो या फिर किसी को तड़पाना। और आज तो लूसीफर ने दोनों काम किए हैं। शायद इसीलिए तो वो खुदा भी मुझसे खुश हो गया और उसने मुझे मेरी जाना मेरी डॉल से मिलाया। और तुम्हें पता है, आज लूसीफर पियानो बजाने के साथ साथ बहुत दिनों बाद गाएगा भी, तस्वीर को चूमते हुए, सिर्फ अपनी जाना के लिए। इतना कहकर अदराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जाना को महसूस करते हुए अपने वो विनी हैंड्स जिन पर अजीब से टैटू बने हुए थे पियानो पर चलाने लगा। अदराज ने जैसे ही पियानो बजाना शुरू किया वैसे ही पूरा बंगला उसकी आवाज़ से गूंजने लगा। जो सुन बंगले के अंदर और बाहर मौजूद गार्ड्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन सभी के बदन सिहर उठे थे, जो गवाह थे अदराज के खौफ का। बंगले के एक और आलिशान कमरे में बैठा शख्स जो किन्हीं कागज़ों को बड़ी ही ध्यान से पढ़ रहा था, उसके कानों में जब पियानो की आवाज़ पड़ी तो उसकी आंखें भी बंद हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और उन कागज़ों को पढ़ते हुए बोला, लोगों को मारने वाला माफिया तो हर पल मिल जाते हैं, पर उन्हें मारने के बाद इस तरह पियानो बजाकर जश्न मनाने वाला माफिया कहीं नहीं मिलता। इसीलिए तो हमारे बॉस लूसीफर है, द किंग ऑफ डार्कनेस। इतना कहकर वो शख्स हल्का मुस्कुराया और जैसे ही पन्ने पलटने लगा वैसे ही उसके कानों में पियानो की धुन के साथ साथ एक बेहद आकर्षक आवाज़ भी पड़ी, जो सुन उसके पन्ने पलटते हुए हाथ रुक गए और उसका चेहरा हैरानी के भावों से भर गया। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए हैरत भरी आवाज़ में बोला, ये आवाज़ तो बॉस की है, मगर इतने सालों बाद ज़रूर कोई बात होगी। इतना कहकर दरवाज़ा खोल वो तेज़ी से बाहर चला गया। इधर जो हाल उसका था वही हाल बंगले में मौजूद हर गार्ड का था। सभी के चेहरे हैरानी की लकीरों से भर गए थे। हर कोई इस आकर्षक आवाज़ जिसमें जुनून और दीवानगी की झलक थी को सुन पा रहे थे, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कदम आगे बढ़ा सके, क्योंकि हैवान की हैवानियत से तो वो सभी वाकिफ थे। अदराज पूरी तरह से आर्या के एहसासों और उसके ख्यालों में डूब चुका था, जो उसके सिर चढ़े मोहब्बत के नशे को बयां कर रहा था। उसके मुंह से निकलता एक एक शब्द आर्या के लिए उसके अंदर मौजूद जुनून, पागलपन, दीवानगी और सनक को बयां कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और पियानो पर अपने हाथों को चलाते हुए आर्या को निहारने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ आर्या चमक रही थी, सिर्फ आर्या। अचानक ही आर्या को निहारते निहारते उसकी आंखों के आगे वो लम्हे घूमने लगे जब आर्या उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी और वो उसकी कही हर बात को बस सुनता जा रहा था। उसकी वो मासूमियत भरी आंखें, लेफ्ट गाल पर पड़ने वाला डिम्पल और वो गुलाबी होठ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उसे हर बीतते पल के साथ उसके लिए दीवाना बनने पर मजबूर कर रहे थे। वो आर्या की तस्वीर को देखते हुए एक आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी दीवानगी और जुनून को कुछ इन अल्फाजों के ज़रिए जाहिर करने लगा।
अधराज अभी अपने जुनून को बयां कर ही रहा था कि उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी, जो सुन पियानो पर चलते उसके हाथ ठहर गए। और इससे पहले कि उसके पीछे खड़ा वो शख्स कुछ कह पाता, उसके कानों में उस बेरहम माफिया की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, हिम्मत कैसे हुई। अधराज की सख्त आवाज़ सुन उस शख्स को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके चेहरे पर डर उभर आया, उसका बदन कांपने लगा और वो जैसे ही कुछ कहने को हुआ वैसे ही अधराज अपनी जगह से खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर उसे अपनी उन उगलती आंखों से देखने लगा और बोला, हिम्मत कैसे हुई, जवाब दे जुनैद। इस रूह को कपा देने वाली आवाज़ को सुन जुनैद का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसी बीच अधराज ने बड़े ही डरावने ढंग से अपनी गर्दन स्ट्रेच की और अपनी वो बेरहमी भरी चाल चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। उस डेविल को अपनी ओर बढ़ता देख जुनैद का शरीर कांपने लगा और वो अपने आप ही पीछे खिसकने लगा। तभी अधराज तेजी से उसके पास आया और उसे पलक झपकते ही एक हवा से हवा में उठा दिया। जुनैद अधराज की पकड़ में जल बिन मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। अधराज जिसके ऊपर हैवान हावी हो चुका था, उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसके सामने आर्या का चेहरा आ गया, जिसने उसके ऊपर हावी हुए बेरहमी के नशे को मोहब्बत के नशे में तब्दील कर दिया और उसकी पकड़ जुनैद की गर्दन पर ढीली पड़ गई। जुनैद जमीन पर गिर पड़ा और गहरी सांसें लेने लगा। इसी बीच उसके कानों में अधराज की आवाज़ पड़ी, जो वापस पियानो की ओर बढ़ते हुए अपनी भारी और रौबदार आवाज़ में बोला, किस्मत बहुत अच्छी है तेरी, जो मेरी आंखों के सामने मेरी जाना का चेहरा आ गया, वरना तेरी इस हरकत के लिए मैं तुझे मौत से भी बदतर मौत देता। मेरी डोल ने मेरे दिल को बदल दिया, वरना आज तुझे वाकई इस दुनिया से रुखसत कर देता। इसलिए इससे पहले कि मेरा दिमाग बदले तू यहाँ से चला जा जुनैद। वैसे भी आज से लूसीफर की हर रात, उसका हर लम्हा सिर्फ उसकी जाना का है, इसलिए गेट लॉस्ट। अधराज ने आखिरी शब्द इतने डरावने ढंग से कहे थे कि बेचारा जुनैद बिना रुके वहां से भाग गया। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था और आए भी क्यों ना, आखिरकार साक्षात मौत के देवता से बच कर आया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।